ओके फ्रेंड्स, आज आपके साथ कुछ एक्सपोनेंशियल मॉडल्स की बात होगी। इन एक्सपोनेंशियल मॉडल्स में हम थोड़ी सी बात ये करेंगे कि एक्सपोनेंशियल मॉडल्स किस तरह के होते हैं और वो रियल लाइफ में कैसे यूज़ होते हैं और इस तरह इसकी क्या ज़रूरत पेश आती है। क्योंकि हम यहाँ पर जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 में GQR 102 कोर्स पढ़ रहे हैं, इसमें वो आपके साथ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने में इंटरेस्टेड है, ना कि आपको वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करे सीधे सीधे से जिसमें आपको इक्वेशंस दी गई हों और आप उसको सॉल्व करके उसको जवाब दे दें। जैसे कि पिछले भी तमाम लेक्चर्स में आपने ये देखा, आपने ये पॉइंट आउट किया होगा अगर आपने पिछले तमाम लेक्चर्स मेरे लिए हैं, कि आपको उसने कहीं पर भी प्रोवाइड नहीं किया, आपको पक्की पकाई खीर नहीं दी है। उसने हर दफ़ा आपको एक अदद वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं और साथ में उससे कहा है कि इसको सॉल्व करके दें। आपने उन वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ा, उनको समझा, उसके अंदर से चीज़ों को डिटेक्ट किया और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसी तरह से आज जब हम एक्सपोनेंशियल मॉडल्स को डिस्कस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये ज़िंदगी में कहाँ कहाँ कब कब यूज़ होते हैं। तो फ़िलहाल पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन की डिस्कस करवाऊँ मैं आपके साथ। तो वो कहते हैं सम रियल लाइफ क्वांटिटीज इंक्रीज और डिक्रीज बाय फिक्स्ड परसेंट ईच ईयर और सम अदर टाइम पीरियड। तो बड़ी सीधी सी बात है, आपने आज गाड़ी ली, कुछ अरसे के बाद उसकी नेटवर्थ कम होगी। क्यों? क्योंकि एक नया मॉडल आ गया। जैसे ही नया मॉडल आया, पिछले की एक टाइम वर्थ है कि आपको उसने कहा कि वो 2 साल बाद एक नई गाड़ी उसी मॉडल का एक्स्ट्रा वर्जन या स्मार्टेस्ट वर्जन वो लॉन्च करेंगे तो उसकी वर्थ गिर जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें कि हालिया आपके ईरान की में जंग हो रही है, ईरान और तेल अवीव में, तो जब इस तरह के हालात क्रिएट होते हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन रेट जो होता है वो हमेशा डिके हो जाता है। डिके मीन्स वो गिर जाता है। और जब आम हालात हैं, जैसे आप कहें कि जहाँ पर कोई जंग नहीं हो रही है, कोई मामलात ऐसे नहीं है, सॉर्टेड चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे एक फ़िक्स रेट होता है पॉपुलेशन की इंक्रीज़ होने का। वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही होती है। आफ्टर सम टाइम हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि लेट्स से कि आपके पास इस सिनेरियो में 1% आपकी बर्थ रेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो आफ्टर सम ईयर्स यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन होगी। हमारे पास एग्जैक्ट फिगर तो नहीं होता ना। और उसके बाद हम जब बात करते हैं कि आपने कहा कि जैसे यहाँ पर वॉर हो रही है, वॉर जोन में हमेशा जो है पॉपुलेशन रेट डिके की तरफ जाता है, आपकी इकॉनमी डिके की तरफ जाती है, आपके पास मामलात, आपकी जो है प्राइस हाइक्स इंक्रीज होती हैं। इसी तरह इन तमाम मॉडल्स में हम एक्सपोनेंशियल्स को डिस्कस करते हैं और इनको यूज़ करते हुए हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम पीरियड हमारे पास क्या सिनेरियोज होंगे और कैसे वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो अच्छा, वो कहता है, अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि फॉर सम टाइम पीरियड, वो कहता है द क्वांटिटी वाई सच अ क्वांटिटी आफ्टर टी ईयर्स। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पहले आपने प्राइस, आपने वो लिया, गाड़ी खरीदी, लेट्स से कि वो गाड़ी आपके पास लाख रुपए की थी। ठीक, उसके 2 साल के बाद या साल के बाद उन्होंने उस गाड़ी को अपडेट कर दिया, नई गाड़ी आ गई मार्केट में। जैसे ही नई गाड़ी मार्केट में आई, पुरानी का रेट गिर गया। आप जैसे ही वो गिरा तो हमने उसे कहा कि आफ्टर सम टाइम जो पीरियड अमाउंट रह गई है वो अब वाई है। वो कहता कैन बी मॉडल बाय सम ऑफ दीज इक्वेशंस। तो आपके पास ग्रोथ मॉडल है, इसमें हम 1+r की बात करवाते हैं। ठीक है। अमूमन वो आपको इनिशियल रेट, ए इज़ द इनिशियल रेट, इनिशियल अमाउंट, आपके पास वो हमेशा बताता है कि हम यहाँ से शुरू करें, द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ ए, इनिशियल पॉइंट इज़ ए। आर इज़ द ग्रोथ रेट, वो अमूमन कभी ग्रोथ रेट की बात करता है, कहीं रेट की बात करता है, कहीं परसेंटेज की बात करता है। सवाल में इस तरह की कोई भी वर्डिंग इस्तेमाल हो रही हो, आप कहेंगे दैट इज़ आर। उसके बाद टी इज़ द टाइम, टाइम तो वो खोल के बताएगा ना आफ्टर सम टाइम। जैसे या वो ये कह सकता है कि 2007 में आपके पास प्राइसेस यहाँ थी या आपकी पॉपुलेशन यहाँ थी, 2015 में पॉपुलेशन यहाँ होगी,
या होनी चाहिए, या 2015 में पॉपुलेशन कहाँ होगी, तो हम 2007 से 2015 तक का टाइम पीरियड जो है वो काउंट करेंगे तो हमारे पास टी आ जाएगा। तो इसी तरह से आपके पास एक्सपोनेंशियल डिके मॉडल आ गया। जब एक्सपोनेंशियल डिके मॉडल है उसके अंदर जैसे कि अभी आपसे बात होगी, हम डिक्रीज होने की तरफ जा रहे हैं। जब हम डिक्रीज होने की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 1 माइनस आर टी, और ये डेफिनेशन आ जाती होती है, इसलिए आपको मैंने प्रॉपर लिख के दिखाई है। होपफुली आपने इसको अपने नोट्स पे नोट डाउन कर लिया होगा। वो कहता है A इज इक्वल टू इनिशियल अमाउंट एंड R इज द परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज। नाउ लेट्स स्टार्ट गो, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके क्लास, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो वो आपको क्या बता रहा है। वो कहता है इन 2000 द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अबाउट 6.09 बिलियन। During the next 13 years, the world population increased by the 1.18% each year. तो अब आपको बड़ी सीधी सी बात है कि ये आपका A है, ये आपका R है, ठीक है। अब उसने कहा राइट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल गिविंग द पॉपुलेशन Y in billions, ठीक है, T years after 2000 and estimate the world population in 2005। तो अब चूंकि ग्रोथ रेट चल रहा है और उसने आपको बता दिया है कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम कहेंगे A into 1 plus R की पावर T that is equals to Y। और A आपके पास क्या है, इनिशियल रेट, और इस सवाल में आपका जो इनिशियल वैल्यू है उसने क्या दी थी, 6.09, और यहाँ पर उसने आपको R क्या दिया है, 1.18%, that is equals to 0.0118। आपने क्या किया है, आपने अपने कैलकुलेटर पे 1.18 को मल्टीप्लाई करवाया है, या कह सकते हैं आपने इसको डिवाइड करवाया है 100 से, ठीक है। वेन एवर यू आर गॉट गेम, आपके पास परसेंटेज की बात आ रही है, जो भी नंबर है उसको आप 100 से डिवाइड करवा दें तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो डेट इज़ आर, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करवा देते हैं तो आपके पास आपका क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। तो वो आपके पास क्या हो गया, आप कहेंगे इसको कहते हैं 1, तो आप इसे कह रहे हैं पुट वैल्यू ऑफ A and R in 1। तो Y is equals to 6.09, 1 plus 0.018 की पावर T, और इन दोनों को ऐड करवा लें तो ये हो गया 6.09, 1.018 की पावर T। ये आपका एक आंसर आ गया, जब जहाँ उसने कहा राइट एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, तो ये आपका रिक्वायर्ड मॉडल है। उसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा एस्टिमेट द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 2005। तो आप 2005 की बात करवा रहे हैं, तो यहाँ पर आप जब कहाँ खड़े थे, 2000 में खड़े थे, तो 2000 से 2005 तक जाने के लिए आपके पास क्या आएगा, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 1 2 3 4 5। तो आपके पास यहाँ पर आप क्या पुट करवाएंगे, आप कहेंगे पुट T इज इक्वल्स टू 5, सो Y इज इक्वल्स टू 6.09, 1.018 की पावर 5। तो कैलकुलेटर से जब आप इसको कैलकुलेट करवाएंगे तो ये आता है मेरे पास 6.46 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और चूंकि हम बिलियंस में बात कर रहे हैं और वो बार बार विजिट है तो हम यहाँ पर बिलियंस लिख देंगे। तो ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में वो कहता है एस्टिमेट द ईयर व्हेन द पॉपुलेशन वाज 7 बिलियन। तो आप क्या करेंगे, हम अब यहाँ पे एक स्मार्ट मूव चलेंगे, और वो स्मार्ट मूव क्या होगी, आपके पास ये T था, ठीक है, और हमें पता चल गया कि 5 तक में 6.46 बिलियन है। आप यहाँ पे T की वैल्यू 6 पुट कराएंगे,
7 पुट करवाएंगे, 8 पुट करवाएंगे, 9 पुट करवाएंगे, 10 पुट करवाएंगे, 11 पुट करवाएंगे, और जब आप 12 पुट करवाएंगे ना तो फिर ये आपके पास ना सेकंड पार्ट के लिए आपको ये अप्रॉक्सीमेटली 7 पॉइंट समथिंग बिलियन पे ले जाएगा। और जैसे ही आपको लेके जाएगा आप उसी वक्त बोलेंगे इसको कि y is approximately 7 billion when t is equals to 12। और वो आपसे ईयर मांग रहे हैं, तो पहले आपके पास ईयर क्या था, ये आपके पास ईयर क्या था, 6.09 कब था, 2000 में। आफ्टर 12 ईयर्स आप कहाँ होंगे, 2012 में। तो ये आपका क्या हो गया आंसर इन, आप कहेंगे व्हेन t इज इक्वल टू 12 और 2012। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट y इन ग्राम्स ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप क्रोमोसोम 51 रिमेनिंग आफ्टर t years, y इज इक्वल टू, अब ये उसने आपको रेट प्रोवाइड कर दिया। वो कहता है वेयर a इज द इनिशियल अमाउंट, व्हाट परसेंट ऑफ क्रोमियम 51 डिके ईच डे। अब डिकेज की बात हो गई तो इट इज़ ऑब्वियस कि आपके पास जब वो डिस्कशन करवा रहा है तो वो कहता है y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर t की बात होनी है। और उसने आपको दिया क्या है, उसने आपको दिया है y इज इक्वल टू a इंटू 0.5 t ओवर 28। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करवा लेंगे। आप कहेंगे 0.5, इसको आप लिखवाएंगे कि 1/28 मल्टीप्लाई बाय टी। फिर आप कहेंगे a इंटू 0.5 की पावर 1/28 और ये साथ में क्या आ गया t। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो इसने आपको आंसर प्रोवाइड किया 0.9755 और इसकी पावर क्या आ गई t। अब ये आपके पास 1 है और ये आपके पास 2 है। आपने कहा बाय कंपेयरिंग। अब इन दोनों को जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू y, a इज इक्वल टू a, t इज इक्वल टू t। तो चेंज क्या है यहाँ पर है 1 माइनस r इज इक्वल टू 0.09755। r इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये टर्म प्लस की है, इधर आके क्या हो जाएगी माइनस की। तो आपके पास कैलकुलेशंस के बाद r की वैल्यू आ रही है 0.0245। और जब आपने ये आपका जो है रिक्वायर्ड डेली डीके रेट जो था वो क्या है 0.0245। ये आपका आंसर आ गया।